बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना अब्दुश्शकूर साहब जो कि वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर थे, वो एक ट्रैफिक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और उसके जो रसा है उन्हें सब्र जमील अता फरमाएँ। नाज़रीन, ये एक रोड एक्सीडेंट था। मेरिट होटल से सेक्रेटेरिएट की तरफ जाते हुए वो इस हादसे का शिकार हो गए। एक काले वेगो ने आके उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई और वो काली वेगो इतनी स्पीड में थी कि मौलाना साहब के साथ न कोई प्रोटोकॉल था, न कोई ड्राइवर था। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनके पास, ये वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, साइड पे काले रंग की GLI गाड़ी थी। वो खुद ड्राइव कर रहे थे। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या मौलाना साहब की कोई दुश्मनी थी? ये भी एक सवाल हो सकता है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ कबाइली इलाके करक से है और हो सकता है उनकी कोई दुश्मनी हो। नंबर 2, क्या वो शराय दस्तूर पे निकल रहे थे और बहुत स्पीड में ये काले वेगो आई और हकीकत में ये एक रोड हादसा हो गया, क्योंकि इस काले वेगो में भी 5 अफराद सवार थे और 5 अफराद पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, या तो किसी नामालूम मुकाम पे या किसी पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिए गए हैं। काले वेगो का तो इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो एक भारी भरकम गाड़ी होती है, लेकिन जो GLI है जिसमें मौलाना साहब सवार थे, जो ड्राइव कर रहे थे, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये GLI कम से कम मेरे ख्याल में 2020, 21, 22 या 23 मॉडल की गाड़ी होगी, क्योंकि वफाकी मिनिस्टर की गाड़ी थी और इसकी कीमत आजकल 60-65 लाख रुपए है। तो एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में हम पे टीन के डब्बे बेचकर लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, हथिया लिए जाते हैं। टीन के डब्बे, आप अगर मेहरान गाड़ी को देखें, वो भी 17, 18, 20 लाख की मिलती है और वो अगर आप देखें तो बिल्कुल माचिस की डिब्बी है। इसी तरह ये GLI गाड़ी जिसमें मौलाना साहब सफ़र कर रहे थे और इतनी शिद्दत से टक्कर हो गई है, इतने तेज़ रफ्तारी से काले वेगो ने इसको टक्कर मारी है कि गाड़ी मुकम्मल तो पर बर्बाद हो गई है, कबाड़ा हो गया है। और वो चूँकि ड्राइविंग सीट पर थे, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो वो मौका पर जान बहक हो गए थे। अगरचे पॉलीक्लिनिक अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, वक्त से पहले किसी किस्म की गलत बातें, गलत प्रोपेगंडे, मिस प्रोपेगंडा ना फैलाएं। बेबुनियाद किसी पे बिना सबूत के इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। इंक्वायरी हो जाएगी, पता चल जाएगा 5 आदमी उस वेगो में सवार थे और 5 पुलिस के हिरासत में हैं। उनमें से भी 2 ज़ख्मी हैं और 3 ठीक हैं। तो उनसे पता चल जाएगा कि असल मामला क्या था। उस वक्त तक आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। उस वक्त तक आप सब्र करें, कोई ऐसी डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाए जिससे किसी के दिल को दर्द पहुंचे और जिससे मामला बिगड़ जाए। शायद मेरी ये बात कि मौलाना साहब मेरियट होटल से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे, थोड़ा सा फासला है, लेकिन यहाँ पर दस्तूर शाहरा आता है
और जब वहाँ पर वो चौक में निकल रहे होंगे तो मेरा अंदाज़ा ये है कि शाहराह दस्तूर पर चूँकि ट्रैफिक कम होता है तो गाड़ियाँ ख़ासी स्पीड से आती है, और शायद ये काली वेगो जो है ये बहुत स्पीड में आ रही थी और इसने मौलाना साहब की गाड़ी को टक्कर मारकर मौलाना साहब शहीद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि हम पाकिस्तानियों को ये लोग कैसी लूट रहे हैं कि 60-70 हज़ार में ये गाड़ी मिलती है जो टीन का एक डब्बा होता है जिसमें इंसान की कोई सेफ्टी नहीं होती, और उसका जो खमियाजा है वो हम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ता है। हमारे इंतहाई जो काबिल लोग होते हैं, जो कौम का सरमाया होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या आम लोग होते हैं, आम पाकिस्तानी सिटीज़न होते हैं, उनकी जानें इन एक्सीडेंट्स की वजह से ज़ाया हो जाती है, उनकी जानें चली जाती है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। क्योंकि हम सोचते नहीं हैं कि जो गाड़ियां हमें 60-70 लाख में मिलती है वो कितना सेफ है। उसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल टीन का एक डब्बा है, और फिर आप मेहरान वगैरह को देखें तो हादसे ना हो तो और क्या हो, इसमें अगर एक्सीडेंट के वक्त अमवात न हो तो और क्या होगा। हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि इतनी भारी भरकम रकम जब हम अदा करते हैं तो टीन के डब्बों पे क्यों अदा करते हैं, ये गाड़ियां हमें इतनी महंगी क्यों बेची जा रही है, ये एक अहम सवाल है। मेरे पाकिस्तानियों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मौलाना अब्दुल शकूर साहब को जन्नत फिरदौस अता फरमाए, और उनके जो वरसा है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा पाइंदाबाद। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।